अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 28 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, वेयर हैज़ WHO रिसेंटली ऑर्गेनाइज वॉक द टॉक योगा सेशन प्रोग्राम? आंसर ए जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आगामी अवसर के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्लेस डेस्टिनेशन में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंदा, WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गोबियस एंड भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और योग आसन के साथ खुद को फिर से ऊर्जावान बनाया। नेक्स्ट है, वेयर ऑफ द लीडर ऑफ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड 9th ट्राइलेटरल समिति? आंसर सी। आंसर बी, साउथ कोरिया। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के नेताओं ने सियोल में 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन का आयोजन किया। एंड चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेता 27 मई 2024 को सियोल में अपने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए मिले। यह राष्ट्रों के बीच 4 वर्षों में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुक योल, जापान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने 4 साल से अधिक समय में पहली बार त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। और इन नेताओं का मेन टारगेट है कि ये अर्थव्यवस्था, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी लाना है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। और उनका लक्ष्य है 2030 तक लोगों के आदान प्रदान की संख्या में 40 मिलियन तक बढ़ाना है। और उनके तीनों ने शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन तटस्थता की दिशा में काम करना है एंड आवश्यकताओं को पहचानना है। तो ये इनका टारगेट है। नेक्स्ट है, Who has recently won the presidential election of Lithuania? C. Answer C. Gitanas Nausėda. गीतानास नौसेदा ने जीता लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव। निवर्तमान राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने अपनी प्रतिद्वंदी इंग्रिडा सिमोनेटो को हराकर लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा घोषित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 1895 स्टेशनों में नौसेदा को 74.43% मतदाताओं का समर्थन मिला, जबकि सिमोनेटो को 24.6% के दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एन AI मॉडल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ इट्स प्रेसिडेंट? आंसर डी, चाइना। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दर्शन पर आधारित AI मॉडल को लॉन्च कर दिया है। चीन के शीर्ष इंटरनेट नियामक के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन पर आधारित एक बड़ा भाषा मॉडल पेश किया गया है। इसे सुरक्षित और विश्वसनीय AI प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। यह चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद को बढ़ावा देता है। चीन की साइबर स्पेस प्रशासन के तहत चाइना साइबर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। यह मॉडल शी जिनपिंग के राजनीतिक विचार और अन्य सरकार समर्थित साइबर स्पेस विषयों को शामिल करता है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ASMPAR न्यूक्लियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल? आंसर ए, फ्रांस। फ्रांस ने ASMPAR परमाणु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और फ्रांस ने 22 मई 2024 को हवा से लॉन्च की गई अपनी नई परमाणु क्रूज मिसाइल उन्नत माध्यम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल की पहली मूल्यांकन फायरिंग की है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि
फ्रांसीसी राष्ट्रपति की चौथी पीढ़ी के भविष्य की परमाणु मिसाइल के 2035 में आगमन से पहले फ्रांसीसी बलों की दीर्घकालीन परिचालन विश्व नेता पर बनाए रखने की इच्छा के अनुरूप है। नेक्स्ट है, रिसेंटली तमिलनाडु आइडल विंग CID हैज announced to bring back the idol of dancing Krishna from which country? तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने थाईलैंड से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति को वापस लाने की घोषणा कर दी है। और तमिलनाडु पुलिस की आइडल विंग की CID कालिकी की एक प्राचीन चोल युग की कांस्य मूर्ति वापस लाएगी, जिसे कालिया नार्तन कृष्ण नित्य कृष्ण की भी कहा जाता है, जो कई साल पहले चोरी हो गई थी और अब बैंकॉक से बरामद हुई है। हाल ही में आइडल विंग CID के पुलिस महानिदेशक शैलेश कुमार यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ थाईलैंड की राजनीति से मूर्ति वापस लाने की योजना पर चर्चा की है। मूर्ति की वर्तमान कीमत $3.5 मिलियन है। नेक्स्ट है, Cherrapunji gene which in discussion recently in related to answer D alcohol। भारत के मेघालय की एक घरेलू चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन के ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता है। इस जिन ने 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है और 21 मई 2024 को लंदन वाइन मेले में प्रदर्शित किया गया है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के स्वादों को वैश्विक मंच पर लाया गया है। भारत में निर्मित स्पिरिट धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़िया शराब की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। गोडावन विस्की की सफलता के बाद भारत अब चेरापूंजी जिन ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक टू विन गोल्ड इन द रिसेंट उज्बेकिस्तान एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? आंसर ए, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक बनी हैं। और दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 30 वर्षीय ओलंपियन ने महिला वाल्ट फाइनल में 30.566 का औसत स्कोर दर्ज किया है। यह पहली बार है कि किसी भारतीय जिम्नास्ट ने एशिया चैंपियनशिप में किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह पहली बार है। भारतीय जिम्नास्टिक के लिए दीपा की पहले से उत्कृष्ट सूची वाल्ट गोल्ड द्वारा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, with whom does India have the highest trade deficit in the year 2023-24? Answer C, चाइना। वर्ष 2023-24 में भारत का चीन के साथ सबसे अधिक व्यापार घटा, जो व्यापारिक घाटा था सबसे अधिक रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 में चीन, रूस, सिंगापुर और कोरिया के सहित अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापारिक घाटा आयात निर्यात के बीच अंतर दर्ज किया है। एंड 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर $85 अरब, रूस के साथ 57.2 एंड इराक के साथ 26.6 अरब एंड कम्स 83.2। एंड 2022-23 की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में चीन, रूस, कोरिया और हांगकांग के साथ घाटा बढ़ गया है। एंड स्मार्टफोन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक आइटम है, जो कि स्मार्टफोन भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात सफलता की कहानी बन गए हैं और जो 42% वृद्धि के साथ चौथी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु के रूप में रैंकिंग कर रहा है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट PLFS survey, where has the highest youth unemployment been recorded in the January-March 2024 quarter? Answer A, केरला। PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 2024 की तिमाही में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इसमें केरला में पाई गई है, जो कि बेरोजगारी दर के अकॉर्डिंग जो है कि
सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आबादी श्रम सर्वेक्षण के अनुसार केरल ने 2024 के जनवरी मार्च तिमाही में शहरी क्षेत्र में 15 से 29 वर्ष के वर्ग के बीच सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की, जो कि अब केरला में सबसे अधिक 2024 में बेरोजगारी दर्ज की गई है, जबकि दिल्ली में बेरोजगारी दर सबसे कम थी। सर्वेक्षण में जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा को इस आयु वर्ग के बेरोजगारी दर वाले अन्य राज्यों रूप में पहचाना गया है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय केरला में पाई गई है 2024 में। थैंक यू। हमने 28 मई 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।